हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, ये नज़्म हम पढ़ेंगे और इस नज़्म के शायर का नाम देखिए आपने अभी। इस नज़्म के शायर का नाम है शफ़ीउद्दीन नैयर। तो चलिए पढ़ते हैं और इस नज़्म के मज़मून का नाम है शाम यानी इवनिंग। हुई शाम सोने का वक्त आ गया, अंधेरा सा चारों तरफ छा गया। गया डूब पश्चिम में अब आफताब, उफ़क़ पर चमकने लगा माहताब। परिंद आशियाने में जाने लगे, मवेशी भी जंगल से आने लगे। फलक पर सितारे चमकने लगे, जवाहर की सूरत दमकने लगे। हैं सब साफ साफ और निखरे हुए, हर एक सिमत मोती से बिखरे हुए। चमकते भी हैं, झिलमिलाते भी हैं, हमारे दिलों को लुभाते भी हैं। मुसाफिर ने खोली सरा में कमर, है परदेस में बस यही उसका घर। किसान अपनी खेती से फारिग हुए, उठा हल को कंधे पे घर को चले। हुआ इस तरह सारा बाजार बंद, के आंखें करे जैसे बीमार बंद। न आंधी न अब्र और गर्द और गुबार, मज़ा देती है आसमां की बहार। गर्ज ये कि दुनिया में आई है शाम, खुदा ने अजब शय बनाई है शाम। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये नज़म अच्छी लगी हो आपको। ये नज़म जो है काफ़ी खूबसूरत थी। तो इसमें कोई वर्ड्स मान लीजिए ऐसे वर्ड्स आए हैं, जैसे कि मान लीजिए इसमें एक वर्ड है उफ़क़। उफ़क़ बोलते हैं क्षितिज हिंदी में, ठीक है। तो जो एक किनारा होता है ज़मीन और आसमान का, जो किनारा दिखता है उसे हम उफ़क़ बोलते हैं, है ना। माहताब यानी कि माहताब का मतलब होता है दोस्तों चाँद। परिंद यानी परिंदे चिड़िया। आशियाने यानी परिंदों के घर या घर को भी आशियाने बोलते हैं। मवेशी यानी कि जानवर, भेड़, बकरी, है ना, गाय, भैंस, बैल, ये सब मवेशी में आते हैं। गधे भी आते हैं, घोड़े भी आते हैं, सब ठीक है। फलक यानी आसमान, सितारे तो समझते हैं आप। जवाहर यानी कि सितारों का एक मजमुआ होता है ना। और जवाहर का एक मीनिंग और होता है जिसे हम आभूषण बोलते हैं, है ना, ज्वेलरी। उसके बाद देखिए गाइस, ये है सिमत। सिमत यानी कि डायरेक्शन, है ना, दिशा। और बाकी तो देखते हैं दूसरे पेज पर। झिलमिलाते समझते हैं मुसाफिर ने खोली सरा में कमर। ठीक है दोस्तों, यहाँ जो एक वर्ड आया है सरा, सरा बोलते हैं मुसाफिर खाने को, या फिर धर्मशाला को भी बोलते हैं सरा, या फिर दूसरा इसका मीनिंग है दुनिया जहान। तो यहाँ पे कहते हैं कि वो जब अपने घर आता है या मकान पे आता है तो थक हार के कपड़े वपड़े बदलता है, ठीक है। अब देखिए फारिग यानी फुर्सत होकर। अब्र मतलब होता है बादल। गर्द यानी ये जो होती है ना धूल, इसको गर्द बोलते हैं। गर्द और गुबार धूल को बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, गर्ज का मतलब होता है मतलब। गर्ज मतलब, है ना। और शय मतलब होता है दोस्तों चीज़। यानी कहते हैं कि गर्ज ये कि दुनिया में आई है शाम, खुदा ने अजब शय बनाई है शाम। तो अजब यानी एक अजीब चीज़ है, एक अलग ही अनोखी चीज़ है ना। शय यानी चीज़। सो दोस्तों, ये था सबसे आखिरी चैप्टर और सबसे आखिरी पेज इस बुक का। देख सकते हैं इधर कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये बुक थी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में चलती है, बीए बीएससी बीकॉम, है ना। और इस बुक का ऊपर का फ़ोटो देख सकते हैं आप, इब्तिदाई उर्दू। तो आप इसको बुक को ख़रीदें, जो लोग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हैं, वो शमशाद मार्केट में मिलती है ये बुक। चलिए फिर आज इतना ही, बाय बाय।